हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्स बुपा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है मैक्स बुपा और उसका हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है। जैसे कि हम आम तौर पर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा साल में 2 साल में 3 साल में 5 साल में जैसा भी वहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, डबल हो जाता है जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही मैक्स बुपा में है, जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस भी आपका 2 साल में डबल हो जाएगा। और वो किस तरह से हो जाएगा ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे चैनल को 4 साल हो चुके हैं लेकिन सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र को शेयर भी ज़रूर करिए। तो देखिए, मैक्स बुपा का हेल्थ इंश्योरेंस है, प्लान का नाम है हेल्थ रीअश्योर। ठीक है, हेल्थ रीअश्योर है, 2 साल में डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्लान है 5 लाख के अंदर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो आपका कवर करेगा। और आप प्लान किसी के लिए भी लेते हैं, ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये प्लान मेरे माता पिता के लिए ढूंढा था जिनकी उम्र तकरीबन 68 और 65 साल है, तो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके हिसाब से ये प्लान था। तो इसका जो मंथली ईएमआई थी या फिर आप ईयरली कह सकते हैं, मेरे ख्याल से 43-44,000 के आसपास थी। और साल भर में आपको जो भी किसी का भी अगर कोई ट्रीटमेंट होता है तो 5 लाख रुपए तक का कवर करेगा। और कैसे काम करेगा यही देखते हैं। क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट, सबसे पहले अगर आप इसको पॉलिसी बाजार से लेते हैं, पॉलिसी बाजार एक थर्ड पार्टी है और policydeco.com भी है, policybazaar.com भी है। इन थर्ड पार्टी से अगर आप इंश्योरेंस बाय करते हैं तो ये जो थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस के क्लेम के समय हमारे साथ रहती है, तो क्लेम करने के लिए आसानी होती है, इसलिए लोग खरीदते हैं थर्ड पार्टी से। क्योंकि डायरेक्ट जिस मालिक से आपको क्लेम लेना है उससे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी है, कोई एजेंट के रूप में कोई है, तो वो दोनों के बीच में एक ऐसा बीच का रास्ता निकालता है और दोनों के लिए रास्ता साफ कर सकता है, आसान कर सकता है। तो इसलिए लोग थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस लेते हैं ज़्यादातर। तो पॉलिसी बाजार से लेने में आपको क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि वैलिड के क्लेम समय पर सेटल होंगे, वैलिड क्लेम, ओके। और सीआरएम की फैसिलिटी मिलेगी जो जिसे हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। अगर आप आमतौर पर किसी भी कंपनी में फ़ोन करते हैं पॉलिसी से संबंधित या किसी बात से संबंधित, तो आपको 2 दबाइए, 3 दबाइए, 5 दबाइए, ऐसे करते करते आपको 5-7 मिनट लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीआरएम के ज़रिए अगर आप फ़ोन लगाएंगे, तुरंत फर्स्ट या सेकंड कॉल में ही आपका फ़ोन उठाया जाएगा। बेल में कह रहा हूँ मैं, रिंग में, तो फ़ोन उठाया जाएगा और ये स्पेशली आपके लिए ही डिटेल होगा। इनका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, अगर पॉलिसी बाजार से लेते हैं तो। ऑन ग्राउंड क्लेम सेटलमेंट टीम है। ऑन ग्राउंड क्लेम सेटलमेंट टीम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑन ग्राउंड बोले तो अगर मरीज हॉस्पिटल में है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्लेम किस तरह से आपको किया जाएगा, फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओनली पॉलिसी खरीदने से नहीं होता है, आपको क्लेम पे कौन से कॉलम में क्या लिखना चाहिए, ये भी सारी बातें पता होनी चाहिए। तो इन सब बातों को बताने के लिए हमारे पास एक टीम रहेगी, वो आपको उस हॉस्पिटल में, उस ग्रुप के हॉस्पिटल में आएगी और बताएगी कि आपको इस तरह से क्लेम को सेटल करना है। और एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करेंगे वो लोग, है ना। उसके बाद इससे क्या होगा कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट होने का खतरा कम रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मान लो बीमार पड़ते हैं, पॉलिसी हमने ली और बीमार पड़ते हैं, तो कभी कभी हम लोग पैसा बचाने के लिए जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी भी होती है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अकेले में रहने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हमें ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे तो फिर पॉलिसी ये भी प्रोवाइड करती है 50,000 रुपये तक के रूम रेंट। इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर पॉलिसी बाय करते हैं तो इस कॉलम में इस 50,000 रुपये का जो रूम रेट है इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और भी है आगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके बारे में भी क्लियर कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरे थोड़ी ज़्यादा समझ में नहीं आई चीज़। तो 50,000 रुपये तक पर डे का रूम रेंट है या फिर टोटल रूम रेंट है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो 50,000 रुपये तक का रूम रेंट भी ये प्रोवाइड करते हैं, ओके, पर डे का। और को पेमेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि को पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि कभी कभी होता है कि आधा पेमेंट आप कर लीजिएगा, आधा हम करेंगे, और जब आपका क्लेम सेटल हो जाएगा तो बाकी का जो आपका आधा पैसा है वो हम
दे देंगे, है ना। या फिर कभी कभी कोई कंपनी बोलती है कि आप पहले पेमेंट करें और हम जब आपका क्लेम पास करेंगे तो फिर आपको आपका पूरा के पूरा पैसा वापस करेंगे। तो ये लफड़ा बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि को पेमेंट को बिल्कुल भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सारा के सारा पैसा कंपनी ही पे करेगी, क्योंकि आप ग्रुप के हॉस्पिटल में जाएंगे और ग्रुप हॉस्पिटल आपको पहले चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। जब उसने देख लिया कि आपका इंश्योरेंस है तो आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा, वो लास्ट में ही आपका जो बिल है वो जनरेट करेगा। कैशलेस हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा। कैशलेस हेल्थ कार्ड में आपका रेगुलरली चेकअप होगा, लेकिन लिस्टेड बीमारियों के लिए चेकअप होता है। कंपनी की ने जो लिस्टेड कर रखी है कि हाँ इन बीमारियों के लिए एक चेकअप होगा, तो उस चेकअप के लिए कैशलेस हेल्थ कार्ड मिलेगा। आप जब भी जाइएगा हॉस्पिटल में ग्रुप के और आप अपना उस ऐसे संबंध, जैसे कि बीपी हाई होना या लो होना होता है ना, नॉर्मली शुगर, तो ये सब चीज़ें है होती है। तो एग्जाम्पल लिया मैंने, ओके, ये बीमारियाँ जो मैंने ली है ये इसमें है या नहीं पता नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो वहाँ जाएंगे ग्रुप के हॉस्पिटल में, दिखाएंगे उनको, हाँ मुझे चेकअप करना है। अगर उनके लिस्ट में ये बीमारी है तो वो आप इस बीमारी से संबंधित आपका चेकअप फ्री करेगा, लेकिन वो चेकअप जो होगा वो 5000 रुपीज़ तक होगा। उससे ऊपर का चेकअप वो नहीं करेंगे। 5000 रुपये तक जिसमें खर्चा आ रहा है वो चेकअप वो ज़रूर करेंगे। रिस्टोरेशन कवर, ये जो चीज़ है इसके बारे में आप थोड़ा सा बिल्कुल वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको ब्राउचर को पढ़ना होगा और कंपनी से और ज़्यादा डिटेल में लेना होगा। इसमें यही लिखा है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, 5 लाख रुपए हमारे ख़त्म हो गए, कंपनी ने क्लेम भी दे दिया है और 5 लाख ख़त्म हो गए, अब हमारे तो पॉलिसी ख़त्म है, हमारा जो सम एश्योर्ड था वो ख़त्म हो गया, 1 साल का होता है इसमें। कंपनी का कहना है कि वो फिर से रिस्टोर कर देगी। 5 लाख खत्म हो गया, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा बीमार पड़ते हैं तो दोबारा से कंपनी उसी साल में 5 लाख देगी, यानी कि टोटल 10 देगी। अगर वो 5 लाख भी खत्म होते हैं तो तीसरी बारी भी 5 लाख देगी, तीसरी बारी खत्म होते हैं तब भी 5 लाख देगी। तो इस तरह से अनलिमिटेड है ये, इनफाइनाइट है बोलते। कंपनी का कहना है कि इनफाइनाइट है, अगर आपके 5 लाख खत्म हो गए तो दोबारा से मिलेंगे। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो कंपनी तो मतलब खड्डे में तो क्या, खड्डे से भी नीचे कोई बड़ी चीज़ होगी तो वहाँ पर चली जाएगी, है ना। नहीं है, मतलब कितने लोग चाहते हैं कि हमें फ्री का कहाँ से मिले, सब चाहते हैं। कंपनियां जो बिजनेस करते हैं वो भी चाहते हैं कि हमें आसानी से कमाई कहाँ से हो सकती है। आम पब्लिक चाहते हैं कि हमें कम सस्ते रेट में या फ्री कहाँ से मिल सकता है ना। सब लोग इसी के पीछे पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा क्लेम करना चाहेंगे तो कंपनी तो पूरी तरह चली जाएगी, है ना। तो मैंने ये कहा कि इस तरह से अगर है तो सभी यही क्लेम करने लगेंगे। बोला ऐसा नहीं होता है, कुछ वैलिड बीमारियां जो होती है, कुछ लिस्टेड होती है, उनके लिए ही हम करते हैं, जो कि लिमिटेड पीरियड के बाद उभरती रहती है, उनके लिए हम सिर्फ ये करते हैं। और ये हर क्लाइंट यानी कि हर उनका जो ग्राहक है वो नहीं कर पाता इस चीज़ को, ठीक है। उसमें कुछ या तो नियम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या कुछ और ऐसी चीज़ हो सकती है जो क्लेम नहीं हो पाता होगा दोबारा से। लेकिन बोला एक एक्सेप्शन तो होता ही है, कोई ना कोई ऐसा क्लेम बोला साल में आता ही है जिसको कि हम मल्टीपल टाइम पेमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं बोला, लेकिन सभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर सभी इन्वॉल्व होने लगे तो जाहिर सी बात है कंपनी चलेगी कहाँ से, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, हाँ कवर ही कर लीजिएगा। तो ये किस तरह से है, अनलिमिटेड कवरेज मिलता है। उसके बाद नो क्लेम बोनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट के तहत ये पॉलिसी 2 साल में डबल होती है। यानी कि हमने पॉलिसी ली लेकिन हम बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं, लेकिन हमारे पैसे तो गए ना, जो भी है 40,000 50,000 साल के, तो 2 साल के हमारे कितने गए, 1 लाख रुपए। अब हमने इस साल कोई भी क्लेम नहीं किया, अगले साल जब पॉलिसी दोबारा से रिन्यू हो जाएगी तो होगा क्या कि इस साल के 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए उसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि 50% अमाउंट उसमें जुड़ जाएगा। तो टोटल सम एश्योर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए 7.5 लाख। अगले उस साल भी अगर कोई क्लेम नहीं होता है तो उससे नेक्स्ट ईयर यानी कि पॉलिसी खरीदने के तीसरे साल में, यानी कि वो अगर देखा जाए तो 2 साल हो जाते हैं, है ना। तो तीसरे साल में ये हो जाती है पूरे की पूरी डबल, यानी कि आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया था वो अब वापस से 10 लाख का हो जाएगा, यानी कि 10 लाख तक का जो भी ट्रीटमेंट है कंपनी आपको दे देगी। और बाकी ये जो हमने जो ये कहा था ऊपर 50,000 रुपये का ये अपना रूम रेंट है, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। 5 लाख रुपए का जो
कैशलेस हेल्थ कार्ड में ट्रीटमेंट होगा, इसमें भी बढ़त हो सकती है ना। तो इस तरह से ये होता है। तो नो क्लेम बोनस के तहत पॉलिसी 2 साल में डबल हो जाती है। फ्री हेल्थ चेकअप है, कुछ लिस्टेड बीमारी है उसके लिए फ्री हेल्थ चेकअप आपको मिलता है। इसमें भी वही है, 5,000 रुपये का तक के इलाज फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है रोज़ भी, अगर आपकी ऐसी बीमारी है, हमारी ऐसी बीमारी है, तो हम रोज़ भी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं है जो मेजर बीमारी के अलावा, जो कि जिनके कि 1 लाख रुपए साल में मेडिकल में लगते हो, है ना, इतना लगता नहीं है। तो इसलिए तो कंपनी देती है। तो हिडन चार्जेस कोई भी नहीं है, हिडन रूल्स कोई भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और कॉल रिकॉर्डिंग, अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं, पॉलिसी खरीदते समय एग्जीक्यूटिव से जो बात होती है आपकी, उस बात की प्रॉपर एक सबूत के तौर पर आप रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको क्लेम में कोई दिक्कत आती है तो उस रिकॉर्डिंग को आप एज ए प्रूफ, सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि पॉलिसी क्या क्या कवर करती है और कैसे कैसे कवर करती है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ब्राउचर आपको पढ़ना ज़रूरी है। मेरे बताने से या कंपनी के बताने से, किसी एजेंट के बताने से आप नहीं खरीद सकते, आपको खुद यकीन होना चाहिए, तब आप पॉलिसी खरीद लेंगे। तो फ्रॉम 1 डे, एक्सीडेंट जो कवर होता है पहले दिन से ही। एक्सीडेंट अगर मैंने पॉलिसी ली और मेरा उसी दिन एक्सीडेंट हुआ है तो 100% क्लेम मुझे मिलेगा और उसी दिन से मिलेगा। लेकिन पॉलिसी आपने पेमेंट देने की जो डेट होती है कंपनी को, वो पॉलिसी खरीदने का दिन नहीं होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेडिकल वेरीफाई होगा, बहुत सारे काम होंगे। जब बॉन्ड रिलीज होगा, बॉन्ड पर जो तारीख होगी, यानी कि पॉलिसी में आप पेमेंट देने के तकरीबन 15 दिन के बाद ये चीज़ होती है। आपको जब बॉन्ड मिलेगा तो बॉन्ड जिस दिन आपको मिलता है उस दिन की तारीख होती है आपकी पहली तारीख, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट दिया, कस्टमर से बात किया, कंपनी से बात किया और उसी टाइम आपने पेमेंट दिया, इंस्टॉलमेंट दिया और पॉलिसी शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। जब बॉन्ड आपका पूरा बन के तैयार होगा हर चीज़ के साथ में, तब वो होता है पहला दिन। तो उस दिन से जो भी होगा वो कवर होगा। अगर एक्सीडेंट होता है मेरा, तो मेरा ये एक्सीडेंट पूरी तरह मुझे क्लेम सेटल हो जाएगा। 30 दिन के बाद क्रिटिकल बीमारी में कौन सी बीमारियां होती है ये अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो ये कंपनी के पास ही इसकी ब्राउचर में लिस्ट होगी, तो ब्राउचर पढ़ लीजिएगा प्लीज़। तो क्रिटिकल बीमारी में कौन कौन सी बीमारी आती है वो बहुत ही कम समय में कवर हो रही है, यानी कि 30 दिन के बाद ही। 2 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी, कैंसर, हार्ट से संबंधित बीमारी है ना। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारी बढ़ने लगती है। तो 2 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ने वाली सभी बीमारियां, डॉक्टर के पास एक, अगर आप जानकार है, नहीं भी है, अगर आपके मित्र कोई डॉक्टर है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी कौन सी है। मुझे लगता है बीपी भी धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी हो सकती है। तो ऐसी बीमारी है, शुगर है ना। तो ये जो बीमारियां हैं ये भी 2 साल में कवर हो जाती है। देख लीजिएगा 2 साल में आपको ये बीमारी भी मिल रही है, और बीमारी नहीं बोल रहा हूँ, बीमारी कवर भी हो रही है, और उसके बाद में वहाँ पर जो सम एश्योर्ड है वो भी डबल हो रहा है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद 3 साल के बाद ऐसी बीमारी भी शामिल होगी जो पहले से ही, यानी पॉलिसी खरीदने से पहले से ही थी। अगर मैं पॉलिसी खरीद लेता हूँ और उसके पहले से ही मुझे शुगर है, या फिर मुझे मेरा बीपी हाई है, लो है, मुझे कोई दिमाग से संबंधित बीमारी है ना, कोई हार्ट की बीमारी है, ये बीमारी मेरी 3 साल के बाद कवर हो जाएगी, ठीक है। जो भी पॉलिसी खरीदने से पहले मतलब छुपाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, कोई भी बीमारी होगी और वैसे भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप पॉलिसी खरीद लेते हैं ना तो कंपनी से छुपाना नहीं चाहिए। अगर छुपाओगे और आप 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर क्लेम करोगे, जो चीज़ आपने छुपाई है आपके नेचुरली ज़ुबान से वही चीज़ निकलेगी वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन होगा था, और वो चीज़ फिर आपके 5 साल पहले जो कंपनी को आपने बताई है उससे टैली होगी और उसमें वेरिएशन आएगा, और यही कारण होता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो सच है वो बताइए, ठीक है। हम पॉलिसी इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारे पास अचानक से पैसा होता नहीं है, और हम अपनी कवर्ड करते हैं लाइफ को, हेल्थ को, और वो कंपनी का काम है, क्योंकि कंपनी हमसे एडवांस में पैसे लेती है, उसके ऊपर से वो अपनी भी कमाई कर लेती है, उसे कंपनी का भी देना बनता है हमको। तो इसीलिए कंपनी हमसे झूठ बोलेगी तब भी नहीं चलता है, IRDA तोड़ेगा उनको, और हम कंपनी से झूठ बोलेंगे तो हमें अपना क्लेम रिजेक्ट होगा, तो वो चीज़ हमको, वो दिन हमको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए झूठ ना बोले, जो सच है वो बताते चलें।
हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, अगर आप घर में किसी के घर में बहुत ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाना असंभव होता है ना, मुश्किल होता है, असंभव तो नहीं होता, मुश्किल होता है। ऐसे में डॉक्टर सलाह देते हैं कि घर पर ही रहकर ट्रीटमेंट करें। खास करके बड़े बड़े वीआईपी जो होते हैं उनको वैसे भी पॉलिसी की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जहां पर घर पर ही ट्रीटमेंट करने की सलाह डॉक्टर देते हैं, तो ये ट्रीटमेंट भी पॉलिसी कंपनी कवर करती है। डॉक्टर का आने जाने का खर्चा या फिर ट्रीटमेंट का घर पर आने का खर्चा थोड़ा सा महंगा होता है, तो उस खर्चे को कंपनी कवर करती है। ये वैलिड क्लेम में आता है। अब क्या कवर नहीं होता है, लास्ट में ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कवर इसमें ये नहीं होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, नाक टेढ़ा है, आँख भींगनी है तो उसको सीधी करेंगे, नहीं चलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी, HIV नहीं चलेगा। सुसाइडल अटेम्प्ट यहाँ पर वैलिड नहीं है। सुसाइडल अटेम्प्ट जब हम करते हैं उसके बाद हम बचते हैं, वो जो ट्रीटमेंट का खर्चा आता है वो कंपनी नहीं देती है। कॉन्जेनिटल डिसीज, ये कौन से डिसीज होते हैं पता नहीं, मेरे ख्याल से ये हेरिडिटिक डिसीज होते हैं, जैसे कि कभी कभी बोलते हैं ना, ये मेरे ख्याल से जेनेटिक डिसीज, और ये कॉन्जेनिटल डिसीज जन्मजात होते हैं। बोलते हैं कि हार्ट में छेद या फिर कमी है एक अंग की, तो इस तरह से ये जो क्लेम होते हैं वो नहीं देते हैं। तो इसमें मेरा भी एक इश्यू है। अगर कोई मैं बड़ा आदमी होता तो ज़रूर इस बात को उठाता, एक जनहित याचिका कोर्ट में लगाता, क्योंकि इसमें किसकी गलती है। जेनेटिक डिसीज में किसी बच्चे के हार्ट में छेद है जब बच्चा पैदा हुआ है, या किसी का एक अंग नहीं है, आँख तिरछी है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की है, या बच्चे की है, या उसकी राज्य सरकार की है, या फिर भगवान की है, या उसकी किस्मत की है? कोई नहीं बता सकता गलती किसकी है। तो गलती जब किसकी है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो फिर उसका क्लेम हो जाना चाहिए ना मेरे हिसाब से। वैसे ही वो बच्चा एक कम चीज़ प्राप्त कर रहा है जब पैदा हो रहा है, और उसके ऊपर से कंपनियां भी क्लेम नहीं देती हैं। ये IRDA को समझना चाहिए, सरकार ने इस बात को उठाना चाहिए कि ये जो जेनेटिक डिसीज़ है इनको कवर करना चाहिए, या फिर ऐसी पॉलिसी तैयार करे जो कि कंपनियों को, अगर ये नहीं प्रॉफिटेबल नहीं है तो सरकार की तरफ उसे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की तो बिल्कुल गलती नहीं है। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर मैं आगे चलकर कुछ थोड़ा सा सेटल हो जाऊंगा तो ज़रूर मैं इस बात को उठाऊंगा। बहुत कुछ बातें हैं मेरे दिमाग में उठाने के लिए। जो ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से, तो मुझे वहाँ पर भी इशू है, तो वो भी मैं उठाना चाहता था, लेकिन मैं उस हालत में अभी नहीं हूँ। जब मेरी हालत उस जैसी हो जाएगी तो मैं ज़रूर जनहित याचिका में कुछ मुद्दे ऐसे हैं उठाऊंगा। प्रीमियम पर एनम आपका 35,000 है, मैं 40,000 गलत बताया। प्रीमियम कंपनी का बढ़ता नहीं है। कोई भी कंपनी प्रीमियम लगातार कंटिन्यू हर साल महंगाई के साथ साथ नहीं बढ़ाती है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 साल में 5 साल में ऐसे बढ़ता है। और पर मंथ प्रीमियम जा रहा है 3,000 रुपये के आसपास। और ध्यान रहे, ये प्रीमियम जो है ये 2 आदमी का है, मदर और फादर का है, ठीक है। ये ज़्यादा उम्र वाले लोगों का है, 60 से ऊपर। अगर आपकी फैमिली में कम उम्र के लोग हैं तो प्रीमियम आपका और भी कम जाएगा, ठीक है। तो ये पर मंथ का 3,000 का प्रीमियम कोई ज़्यादा नहीं है भाई साहब, तो देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।